हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी सब डिवीजन के सिलेबस के बारे में। तो देखो मैं बता दूं, ये सिलेबस ना हमने 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। पहले बता देता हूँ, इसका एग्जाम जो है वो आप लोगों का अगस्त में लगना एक्सपेक्टेड है। हालांकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। नोटिफिकेशन की डेट इन्होंने जो कैलेंडर में मेंशन कर रखी है एमपीईबी ने, मतलब एमपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, एमपीईबी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहां कैलेंडर के अंदर ना यहाँ पर आपको बोला है कि अगले महीने तक आप लोगों का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। देखो नोटिफिकेशन तो आता रहेगा, बाकी हम लोग यहाँ पर तैयारी करना कैसे चालू करें, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहली बात करूं तो अगर हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करें तो एक होता है टेक्निकल पार्ट, एक होता है आप लोगों का यहाँ पर नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल डोमेन के बारे में बात करूं तो टेक्निकल डोमेन में आपको यहाँ पर 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 200 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल के, 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे। ठीक है, कोई तरह की नेगेटिव मार्किंग इस पर्टिकुलर पेपर में आप लोगों की नहीं देखने को मिलती थी, अब तक नहीं देखने को मिली है। ठीक है, और साथ ही साथ बता दूं 3 घंटे का टाइम आप लोगों को देखने को मिलता है। एसएससी तो 2 ही देता है, ये 3 घंटे का टाइम आप लोगों को दे देता है, तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नॉन टेक्निकल में देखो तो आपकी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आती है, जनरल साइंस आती है, जीके आती है, कंप्यूटर नॉलेज आती है और साथ में रीजनिंग भी आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर यदि आप लोगों ने एसएससी की भी तैयारी करी हो या एमपी सब डिवीजन कर रहे हो तो आपको वैसे पता होगा ही। अगर आपने एसएससी की भी तैयारी करी है ना तो वहां पर आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़नी है और एक मैथमेटिक्स पढ़नी है। ठीक है, और आपको बाकी सारा सिलेबस आपको सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इनके अलावा भी इनके अंदर भी क्या क्या पूछता है ये मैं आपको एक एक करते हुए बताता हूँ। सबसे पहले जीके के अंदर आपको यहाँ पर एमपी की जीके भी पूछेगा, इंडियन जीके भी पूछेगा और वर्ल्ड जीके भी पूछेगा। हालांकि वर्ल्ड जीके उतनी ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जैसे कि मान लो पनामा नहर के बारे में पूछ लिया या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है ना वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो वहां से आप लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है ना। तो बाकी देखो आप लोगों को वर्ल्ड पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, हल्का हल्का मोटा मोटा आपने देख लेना है। बाकी इंडियन थोड़ा सा देख लेना और एमपी वाला सबसे ज्यादा आप लोगों का वेटेज रहता है। ठीक है, तो एमपी की जीके का थोड़ा सा विशेषता आप लोग ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गए, जितने आंदोलन वगैरह होते हैं वो आप लोगों को ध्यान देना है। कल्चरल हेरिटेज या कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है ये आप लोगों से पूछ सकता है ना, कौन सी हेरिटेज है वो किस जगह पर, ये आप लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। इसके अलावा देखो पॉलिटी भी है ना, इंडियन पॉलिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, दोनों है। मतलब कुल मिला के आपसे पोस्ट के बारे में पूछ सकता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पूछ ली, आर्टिकल पूछ लिया ना, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह पूछ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कि ये चीज आपने कहाँ से ली, कहाँ से कैसे उठाई है ना, किस तरह से बनाया, कितने दिन में बना है ना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा बात करूं इकोनॉमी से उतने ज्यादा सवाल नहीं आते, थोड़े से कम ही सवाल आपको बेसिकली देखने को मिलता है। कैपिटल कंट्रीज आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लेता है, ये आप लोगों का ये कंट्री दे दी, कैपिटल आप लोगों से पूछ लिया ना। साइंस एंड टेक में कौन कौन से इनोवेशन हुए हैं कि उसकी वजह से कहाँ कहाँ किस तरह के अवार्ड मिले, ये आप लोगों से पूछता है। ठीक है, स्पेस एंड आईटी हो गया, और बाकी तो जो आप लोग थोड़ा बहुत करंट का जिसको आप बोलते हैं वो आप लोगों से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इवेंट्स हैं, ये जो अभी रिसेंट में हुआ था वो थोड़ा सा देख लेना आप लोग है ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जनरल हिंदी के बारे में। हिंदी के अंदर देखो ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में ऐसे समझा देता हूँ आप लोगों को है ना। जैसे अलंकार पूछता है, संधि विच्छेद पूछता है आप लोगों से, यहाँ पर समानार्थक सब पूछता है, विपरीत शब्द, विलोम शब्द वगैरह ऐसे सब पूछता है, मुहावरे वगैरह पूछता है, कुछ वाक्य लोकोक्तियां वगैरह ऐसे कुछ पूछ लेता है। ठीक है, तो जो जनरली आप लोग यहाँ पर पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि आपने कभी एमपी के अंदर एलडीसी वगैरह की तैयारी करी हो या किसी भी अदर स्टेट में भी करी हो है ना, या एसएससी के अंदर आप लोगों ने कभी हिंदी वाला पोर्शन पढ़ा हो, तो सेम ही हिंदी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको अलग से नहीं पढ़ना है ना। ये जो बिल्कुल नॉर्मल चीजें होती है ना हिंदी से, वही आप लोगों से यहाँ पर पूछता है, अलंकार वगैरह ऐसे सब चीजें आप लोगों से पूछता चला जाएगा और बाकी ज्यादा आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो हिंदी का बिल्कुल बेसिक चीज जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी और डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पर इस सिलेबस को भी अभी मैं आप लोगों को जो सिलेबस समझा रहा हूँ इसको अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब मैं आप लोगों को नॉन टेक्निकल पोर्शन की तैयारी किस तरह से करोगे, क्या बुक्स के बारे में बात करेंगे ना हम लोग, तब मैं आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि ये टॉपिक है भैया जो सबसे ज्यादा पूछे गए। ठीक है, अब वहां पर टॉपिक वाइज बताऊंगा, अभी फिलहाल को आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर वाइज समझा रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक है, अगला देखो, अगले आता है जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग अगर आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां के लेवल का ही आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलता है, बल्कि आरआरबी जेईई का तो ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम ही है आप लोग है ना। तो यहाँ पर देखो 10th बेस तक ही आप लोगों को यहाँ पर सब देखने को मिलता है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, डेसिमल हो गया, नंबर सिस्टम, डाटा सफिशिएंसी, परसेंटेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस के सवाल, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एज प्रॉब्लम है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज एवरेज और डाटा इंटरप्रिटेशन है ना। तो बेसिक उसी तरह से आप लोगों को सवाल पूछे जाता है, बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं होता है। आप लोग मान के चलते हो कि बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल तक ही आप लोगों से यहाँ पर जनरल मैथमेटिक्स पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करोगे ना सिर्फ, तब भी आप लोग कर पाओगे, क्योंकि टाइम का उतना ज्यादा इश्यू आप लोगों को होता नहीं है। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर है तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप बेसिक से भी करने जाओगे एग्जाम्स को तो भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से दे पाओगे। अगला देखो जनरल इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आप लोग देख लो ग्रामर है, वोकेब है, सिनोनिम एंटोनिम वही समान शब्द विपरीत शब्द, और आप लोगों से ईडियम्स हो गए, एरर स्पोर्टिंग हो गई, एक आधी एरर तो यहीं पे लिखी हुई है ना, वो आप लोग चाहो तो यहाँ डायरेक्टली स्पोर्ट कर लेना। बाकी देखो जनरल इंग्लिश का भी वही सेम तरह से जो आप लोग देखते आ रहे हो, ठीक है। तो कोई भी बुक उठा लेना आप लोग, जैसे जहाँ से भी आप लोग पढ़ते आए हो वहां से आप लोग देख लेना। ये हिंदी इंग्लिश आप लोग जहां से पढ़ते हो ना वहीं से काम हो जाएगा आपका। अब जनरल साइंस की बात करता हूँ। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत नहीं आती होगी, आपको दिक्कत आती है बायो में, है ना। वैसे देखो यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं आते, इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से, ये आप लोगों से यहाँ पर नहीं आता। बट देख लेना यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड तक की आप लोगों से यहाँ पर सब कुछ पूछी जाती है। जैसे बायोलॉजी में क्या पूछेगा, विटामिन पूछ लेगा आप लोगों को, कुछ बीमारियों के नाम पूछ लेगा ना, किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, ऐसे इस तरह से सवाल पूछता है। बायोलॉजी थोड़ा अच्छे से देख लेना। नोट्स वगैरह अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फ्री में दे दूंगा आप लोगों का ना, अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भैया ना, उसका लिंक सब सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं आती। बायोलॉजी के अंदर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बायोलॉजी को थोड़ा ढंग से पढ़ लो, सारे सवाल बन जाए आप लोग का, आप लोग का काम बन जाएगा। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं नहीं मानता ज्यादा दिक्कत आती होगी आपको, है ना। बाकी देखो टेक्निकल इन्वेंशन वगैरह में इतना ज्यादा कुछ खास पूछता नहीं है, ये तीन ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज रखते हैं आप लोग। जनरल कंप्यूटर यहाँ पर इसका फेवरेट होता है शॉर्ट की। शॉर्ट कीज तो भाई इतनी पूछता है ना ये, शॉर्ट कीज तो ये इतनी पूछता है कि भाई सर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, है ना, शॉर्ट की कौन सी शॉर्ट की आप लोगों का कहाँ काम आती है, क्या क्या काम कर देगी, ये आप लोगों से बार बार पूछता रहता है, ठीक है। तो ये देख लेना, अगर यदि आप लोगों ने कभी कंप्यूटर चलाया हो तो वहां पर आप लोग देखोगे ना, तो ये जनरल चीजें होती है ना, इसमें कोई भी एक बहुत तगड़ी चीज नहीं है। इसके अलावा थोड़ी बहुत हो सकता है आप लोगों से यहाँ पर ऐसे पूछ ले कि लेन क्या होता है, वेन क्या होता है ना, ऐसे करके कुछ पूछ लेता है छोटा मोटा, तो वो आप लोग देख लेना, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना तो आपको मनोहर पांडे में देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने पढ़ी हुई ना मनोहर पांडे एसएससी जेईई के लिए, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट वगैरह जहां से पढ़ते आ रहे हो आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत ज्यादा लेवल का नहीं है, बेसिक लेवल से ही सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछना है, ठीक है। जनरल साइंस के लिए भी आप लोगों को मैं बोल दूंगा कि अगर आप लूसेंट वगैरह पढ़ते हो तो बहुत है, उससे ज्यादा आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला रीजनिंग के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, उतना काम बहुत है। आप लोगों ने अभी भी मैक्सिमम लोगों ने तो तैयारी की होगी, ऑब्वियस बात, दिया होगा एसएससी का एग्जाम, तो वो जो सेम है ना, सेम सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस क्या करो, बैठो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे वही टॉपिक्स है। वो बस बात इतनी सी है कि अगर यदि आपकी किस्मत खराब हो रही तो क्लॉक कैलेंडर हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, थोड़ा सा उन दो तीन टॉपिक है उनको भी थोड़ा सा अच्छे से कर जाना है यहाँ पर, क्योंकि देखो स्टेट का सवाल है, आप लोग एमपी स्टेट के अंदर कैसे भी सवाल पूछ लेता भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सर क्लॉक कैलेंडर नहीं पूछा, कुछ भी आ जाएगा। यहाँ पर ना सिलेबस के बीच में एक्स्ट्रा लिख देता है, एक्सेट्रा लिख देता है, ठीक है। और अभी आया भी नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, उतना बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं यहाँ पर टेक्निकल की। टेक्निकल में देखो ये बीएमसी, सोम, स्टील, आरसीसी, इसके अंदर बस ये एक एक्स्ट्रा है सीपीएम पॉइंट, सीपीएम वगैरह आप लोग देख लेना, सीपीएम पॉइंट आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता है। ये ओपन चैनल फ्लो आप लोगों को ज्यादा नहीं आता एसएससी के अंदर, बट यहाँ पर हो सकता है आ जाए, आप लोगों को मेंशन है तो आ सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ जाना आप, है ना। यहाँ से सवाल देखो, इस साल एसएससी ने भी बहुत पूछे, और हो सकता है एमपी सब इंजीनियर वाले भी हो सकता है पूछ ले, ये हॉट टॉपिक है, करंट के अंदर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। जितने भी एग्जाम्स देखोगे ना आप लोग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ज्यादा सवाल पूछते, जैसे एक टाइम होता था ना इरिगेशन से बहुत सवाल आ गए थे, इस बार ये हॉट टॉपिक आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बन चुका है ना, यहाँ से बहुत सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। बाकी सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर सेम सही देखने को मिलेगा, इसमें कोई अलग से आप लोगों को यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ करना है, नहीं, सेम सा सिलेबस है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सोइल व्हील, बाकी देखो सारे ही सब्जेक्ट है, सारे के सारे दे रखे हैं आप लोगों ने, सोइल व्हील सब पढ़ना है भाई आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं छोड़ना, टेक्निकल में सारा पार्ट आप लोगों को क्लियर कर देना है, ठीक है। अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम की, अगर आप टेक्निकल सेक्शन अगर हमसे पढ़ना चाहते हो, टेक्निकल सेक्शन हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, फीस बहुत कम है, देखो 1500 फीस है, पहले बताता हूँ, और 4 महीने की वैलिडिटी, 4 महीने इसलिए क्योंकि देखो हो सकता है एग्जाम थोड़ा सा एक आधी महीने आगे पीछे हो जाए, हालांकि अगस्त में डेट है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है एक आधी महीने आगे पीछे करेगा, इसलिए ऑलरेडी हमने वैलिडिटी एक्सटेंडेड करके रखी ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, ठीक है। चलो, बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर ले लेना, और साथ ही साथ अगर किसी और टॉपिक के ऊपर अगर यदि आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आप लोगों को डिटेल एनालिसिस के बारे में लेते हुए आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, चैनल को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चालू कर दे, क्या सिलेबस है उनको भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। फिलहाल टेलीग्राम वगैरह जितने भी लिंक्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, इस कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वहां कर लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ऑल द बेस्ट, ताकि आप लोग यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर पाए।
फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।